हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम देखने की कोशिश करेंगे इंटेंस फीलिंग ऑफ योर लव पार्टनर, योर पर्सन। ओके, ये कोई भी हो सकता है, ये आपका क्रश हो सकता है, ये आपके हस्बैंड वाइफ, कुछ भी हो सकता है, आपका लव रिलेशनशिप। ठीक है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, उस हिसाब से लें। आपके साथ सारी भी मैच हो सकती है और कुछ परसेंट भी आपके साथ मैच हो सकती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं एनर्जी चेक के लिए कार्ड निकालूंगी कि मेरे व्यूअर्स जो हैं, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स जो है वो किस एनर्जी में है। देखिए, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर के साथ ही देखो हर जगह जो है इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। तो अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ डिवाइन, इतने में आप अपने पार्टनर पर्सन को विजुलाइज कर लें, उनका नाम ले लें। प्लीज़ डिवाइन बताएं कि ये इंसान जिनके लिए मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं और प्यार फील करते हैं, वो इंसान अपने मन में इनके लिए क्या सोचता है, क्या फीलिंग रखता है, बताएं हमें। चलिए, नहीं सॉरी, पहले मैं अपने व्यूअर्स की फीलिंग, पहले मेरे व्यूअर्स की बताएं कि वो किस एनर्जी में हैं। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। ओके, दो आ रहे हैं, दोनों ही ले लेते हैं। देखिए, पहले तो आप नो कांटेक्ट में आप चाहते हैं कि ये नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पार्टनर जैसे वो आपकी लाइफ में नहीं है, या उससे बात नहीं हो रही, या कनेक्शन आपका स्मूथ नहीं चल रहा। तो आप जो है 9 ऑफ स्वॉर्ड, एंजाइटी, टेंशन, स्लीपलेस नाइट्स, मतलब कुछ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा। आपको इन दिनों लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए मतलब ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके इमोशंस, और आप उस इंसान की ना वो सारी जैसे उसने आपके लिए जो अच्छा किया उन चीज़ों को आप याद कर रहे हैं। ठीक है, आपको वो अच्छे पल बिताए हुए, मतलब इस टाइम आप जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अपने पार्टनर को लेके बड़े पॉजिटिव हैं। चाहे उनके बीच में नो कांटेक्ट है, चाहे उनके बीच में लेस कांटेक्ट है, मतलब मेरे व्यूअर्स जो हैं अपने पार्टनर को लेके ऑलमोस्ट जो है पॉजिटिव है। मतलब कहने का मतलब ज़्यादा गिले शिकवे नहीं याद कर रहे, एक अच्छा जो टाइम उन्होंने बिताया है वो उनके दिमाग में चल रहा है, जिस वजह से वो एक, देखिए बहुत लोग यहाँ आपस में मैरिड भी हो सकते हैं, या कुछ लोग चाहते हैं कि उनके पार्टनर से मैरिज हो। ठीक है, जो मेरे इस टाइम मैं अपने व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनकी एनर्जी देख रही हूँ। ठीक है, वो चाहते हैं कि वो मतलब जैसे एक होता है ना कि एक इंसान चाहता है कि नहीं यही है वो, तो आपके मन में एक फीलिंग है कि यही है वो इंसान जिससे मुझे एक पूरी लाइफ बितानी है उसके लिए, ये आपकी फीलिंग है। और अगर ये इंसान, क्योंकि यहाँ जो करंट जो एनर्जी है वो नो कांटेक्ट की आ रही है, तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आप एंजाइटी, टेंशन, स्लीपलेस नाइट्स हैं आपकी, आप सो नहीं पा रहे हैं, आपको बार बार वही चीज़ें कि क्या गलती हुई, कहाँ पे मैंने गलत बोला, कहाँ पे उसने गलत बोला, जो ये एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन आई, उन बातों को सोचते सोचते आपकी रात बीत रही है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान आपके इमोशन से जुड़ा है, आपकी भावनाओं से जुड़ा है, आपको दुख हो रहा है, आपको हर चीज़ आप होते हुए भी आप उसी इंसान को, और आपकी जो कॉन्शियस है वो एक क्रेव कर रही है। ठीक है, कॉन्शियस मतलब आपकी जो आत्मा, आपकी जो एक अंदरूनी खुशी जो है उस इंसान को ढूंढ रही है कि उससे क्यों नो कांटेक्ट हुआ। आपकी आज की सबसे बड़ी यही परेशानी है कि जिससे मैं इतना ओवरफ्लोइंग, मतलब जितना मैं इतना प्यार करती हूँ उस इंसान से, ये जो सिचुएशन आई तो आई क्यों। चाहे आपके पार्टनर ने आपको कुछ हर्ट किया है, चाहे कोई ऐसी सिचुएशन बिल्डअप हुई है जिस वजह से आप जो है बहुत ही ज़्यादा जो है इस चीज़ को सोच रहे हैं, और आपके इमोशंस उसके लिए बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको वही दिन, आप अगर आपको कोई कहे कि जिस इंसान ने आपके साथ आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया, आप उसको भूल क्यों नहीं जाते, लेकिन आप भूल ही नहीं पा रहे, क्योंकि आपको वही चीज़ें याद आ रही हैं जो इस इंसान के साथ अपने हसीन पल बिताए हैं, जो खुशनुमा टाइम आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है इस करंट एनर्जी में। ओके, तो ये तो थी आपकी एनर्जी। चलिए, अब देखते हैं आपके पार्टनर की इंटेंस फीलिंग क्या है। ओ, गैस पे कुछ रखा तो नहीं है, कुछ ही गैस पे तो नहीं कुछ रखा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, सॉरी बीच में ज़रा, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए।
प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। अब आपने अपनी फीलिंग तो देख ली, अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की। देखिए ये इंसान क्या सोच रहा है। ये इंसान सोच रहा है कि कोई भी ऐसा कोई चाहे स्ट्रैटेजी बनानी पड़े, चाहे मतलब एक माफ़ी मांगनी पड़े, ठीक है, लेकिन इसने ये इंसान भी चाहता है या चाहती है कि आपको जो है मनाना है, मतलब एक नो कांटेक्ट को ख़त्म करना है। क्यों करना है? क्योंकि इस इंसान को भी दिल की खुशी जो है आपसे ही मिलती है, ठीक है। इस इंसान को भी जो एक अपनी लाइफ में जो एक बैलेंस है ना, देखिए मे बी इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। देखो स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है कि कहते हैं ना, एक चीज़ कही जाती है कि जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता वो किसी से भी प्यार नहीं कर सकता। तो सबसे पहले ये इंसान जो है आपका पार्टनर, काफ़ी इसने अपने आप पे सेल्फ वर्क किया है, काफ़ी एक्सप्लोर किया है आपके रिश्ते को कि मैं उसके लिए क्यों पागल हो रहा हूँ, या मैं उसके लिए ना चाहते हुए भी क्यों सोच रहा हूँ, या फिर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो काफ़ी एनालाइज करने के बाद, काफ़ी जो है सिंक्रोनिसिटी दिखने के बाद, ठीक है, ये इंसान जो है इस रिश्ते को समझ पाया है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है। टेम्परेंस का कार्ड देखो, टेम्परेंस का कार्ड एक डिवाइन कनेक्शन को ही बताता है। देख लिया, अगेन डिवाइन कनेक्शन। तो ये पक्का है कि आप किसी डिवाइन कनेक्शन में या सोलमेट के कनेक्शन में, या ट्विन फ्लेम। देखो ये ट्विन फ्लेम के कनेक्शन को दिखाता है और 2 ऑफ कप्स सोलमेट को दिखाता है। तो इस इंसान को यही जो ये जैसे कहते हैं ना, एक बुझारत इसके बूझ नहीं पा रहा कि मैं जो है अपने पार्टनर को इतना जो है क्यों सोचता हूँ। चलिए और बताइए भगवान जी, क्योंकि चाहता ये भी इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करना ही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड, देखिए मिरर कर रहे हैं आप लोग एक दूसरे को। 9 ऑफ स्वॉर्ड, ये भी उसी एंजाइटी टेंशन में है, जो भी आप लोगों का जो बात हुई है, जिस वजह से मन मुटाव हुआ है, या जो भी एक दूसरे पे शक शुबा होता है ना, लड़ाई कई कारणों से होती है, ठीक है। तो जो भी आप लोगों के बीच में बात हुई है, उस बात को लेके ये इंसान जो है, और बताएं क्या है। देखिए अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी ऑलमोस्ट नहीं है, मतलब थर्ड पार्टी जो है रिवर्स आया ये कार्ड। मतलब थर्ड पार्टी कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको छोड़ के, अगर ये इंसान, देखो ज़रूरी नहीं है कि किसी ही या शी के पास ही ये गया हो। थर्ड पार्टी का मतलब है थर्ड पार्टी, मतलब आपकी जगह से कहीं और जो है अपना टाइम, चाहे वो कोई बिज़नेस मीटिंग्स ही हैं, चाहे वो अपने यारों दोस्तों के साथ, या फिर अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी दोस्तों के साथ टाइम बिताना, कि किसी तरह मैं उस पार्टनर को भूल जाऊं जिसके लिए मैं दिन रात सोचता हूं, ठीक है जी। द वर्ड, जिससे जो है अभी जो है, जिसको मैं अपनी दुनिया मानता हूं, जिससे आज मैं नो कांटेक्ट में हूं। तो ये इंसान को खुशी जो है आपके साथ ही महसूस हुई है, ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड। लेकिन अब ये बात सारी ये आपको कहे कैसे, अब ये सारी जो इंटेंस फीलिंग है ये इंसान आपके सामने कैसे रखे। तो इसलिए ये भगवान से जजमेंट, इसलिए ये भगवान से प्रेयर कर रहा है, और आप भी कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि आपको वो हसीन पल, वो अच्छा टाइम याद आ रहा है कि आपने फला टाइम, नहीं यार इतना भी बुरा नहीं था, मैंने उस टाइम अच्छा टाइम भी, तो उसने मेरा इतना साथ भी दिया, ये है वो है। तो आप भी इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। आप भी इनडायरेक्ट वे में, दोनों इंसान ही भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि एक चांस हमें दें, फिर हम आपस में जो है कहीं और इस इंसान के अलावा जो है कहीं और डाइवर्ट नहीं होंगे, ठीक है जी। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया, 8 ऑफ कॉइंस। देखिए साइन अगर मैं देखूं तो पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन है यहाँ पे, और कप्स भी है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। वॉन्ट्स के कार्ड नहीं आ रहे आज इमोशंस वाली रीडिंग है। 8 ऑफ कॉइंस, अगेन 8 ऑफ कॉइंस। तो ये चाहता है ये इंसान कि कुछ एफर्ट्स लगा के, चाहे अपनी ईगो को ही थोड़ा नीचे रखना पड़े, लेकिन मैं इस इंसान को रीच आउट करूँगा, अपने पार्टनर को मैं मनाऊँगा, ठीक है। ये इंसान जो है नाइट ऑफ वॉन्ट्स, देखा मैंने कहा वॉन्ट्स का कार्ड नहीं आया तो वॉन्ट्स का कार्ड आ गया, नाइट ऑफ वॉन्ट्स। ये इंसान आपके लिए काफ़ी एक अट्रैक्शन फील कर रहा है, अट्रैक्शन के साथ साथ इमोशंस, ठीक है जी। और किसी और बहुत सी चीज़ें हैं इस इंसान की ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है कि इसकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है, इसके पास बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे ध्यान दिया जा सकता है। बहुत से ऐसे कंसर्न लोग हैं जो इसकी लाइफ में हैं,
लेकिन फिर भी ये इंसान जो है एक स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा है आपको ऑफर करने की, आपके पास आने की। इस चीज़ के बारे में नहीं ये सोच रहा कि ये स्टेबिलिटी देनी है या नहीं देनी है, या इस टाइम सिर्फ एक प्यार है, एक अट्रैक्शन है और एक रिश्ता है बस। ठीक है जी, ऐसी एनर्जी मुझे पिकअप हो रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स देखिए, मैंने पहले ही आपको बोला कि चाहे इस इंसान की, इसको लगता है कि मैं अपनी ईगो चाहे मुझे कितनी भी डाउन करनी पड़े, लेकिन मैंने अपने पार्टनर को मनाना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, चीज़ों को ठीक करना है, जो ये रहता फैला हुआ है ना, इसको ठीक करना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, देखिए गलतियां तो आपसे भी हुई हैं। एम्प्रेस का कार्ड, कई बार इंसान को हम बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं जिस लायक वो होता नहीं है। ठीक है, जितने प्यार की उसको, जैसे कहते हैं ना, हमें बहुत मीठा मीठा खिलाते रहो तो वो भी हम उसके बाद नमकीन खाने का मन करता है। तो ऐसा ही है, अगर आप बहुत अच्छे किसी के साथ हैं, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा नर्चर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो वो भी गलत है। कहीं ना कहीं आपने ऐसा किया है, क्योंकि यू आर एन एम्प्रेस एनर्जी, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो आप लोग हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को जो है इसकी आदतें बिगाड़ी। 9 ऑफ कॉइन्स, उसके साथ साथ एम्प्रेस के सारे, भैया आपका क्या कहना, मेरे व्यूअर्स जो मेरे यहाँ रीडिंग तक पहुँचे हैं, आपका क्या कहना, आपका कोई जवाब ही नहीं है। उधर से 9 ऑफ पेंटिकल्स, उधर से एम्प्रेस, देख लीजिए आप खुद को नहीं पहचान पा रहे, तभी तो आपकी कदर नहीं हो रही। ये देखो एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब आप खुद देखें ये इंसान कैसे भूल पाएगा आपको। एक तो आप में एम्प्रेस के गुण है, एक आप में 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल एक ऐसी एनर्जी है जो जहाँ पे हो तो गुड लक तो चल के आ जाता है वहाँ पे। तो आपका पार्टनर आपकी एनर्जी को समझ गया, लेकिन आप नहीं रियलाइज़ कर पा रहे। आप अपने आप में वही खोए हुए हैं, वही एंजाइटी, टेंशन, स्लीपलेस नाइट्स, मिसिंग एनर्जी। तो उसमें आपका भी कसूर नहीं है, क्योंकि आपने इस इंसान से प्यार किया है। ठीक है, इसलिए आप इस इंसान को मिस कर रहे हो, और सामने से भी मिसिंग एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि उसकी भावनाओं में प्यार नहीं है, या वो आपको मिस नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए ये तो थी आपकी प्रेजेंट एनर्जी। अब क्या देखें हम, थोड़े से मैसेज या कुछ और देख लेते हैं क्या आता है। ये देखो, ये थोड़े नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। चलिए फिर भी ये एक मैसेज लेते हैं। ये आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज है, बट आई लव यू मोर देन एनीथिंग। ये इंसान आपको कहता है कि आई लव यू, किसी और चीज़ से ज़्यादा ये आपको, मतलब हर चीज़ से ज़्यादा आपको प्यार करता है ये इंसान। इस बात के लिए आपको कह रहा है कभी हमारा मिलना पॉसिबल होगा भी, या हम दोनों की कहानी अधूरी कहानी बनकर ही रह जाएगी। देखिए और कुछ बताएं, और कुछ देखती हूँ क्या आता है। 2 आ गए, चलो दोनों ही ले लेते हैं। डेटिंग, हो सकता है आप लोग कोई डेटिंग ऐप पे मिले हों, या फिर डेटिंग, या फिर आपने जो, जैसा कि मैंने बोला ना कि आप जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ऐसी एनर्जी में हैं, वो ऐसी एनर्जी में हैं कि उनको जो है वो अच्छा टाइम वो याद कर रहे हैं, जो अच्छा टाइम आपने साथ में बिताया। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है बिल्कुल प्लेन आया है, तो इसका मतलब कुछ चीज़ें ये इंसान बताता है, कुछ चीज़ें छुपाता भी है आपसे। और क्या है एनर्जी बताएं। चलिए, सोशल मीडिया, तो आजकल आप लोग नो कांटेक्ट में अगर हैं तो एक दूसरे को सोशल मीडिया पे ही मिल रहे हैं। ठीक है, पास्ट लाइफ, देखिए 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था, तो ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। ठीक है जी, और क्या, एक कार्ड और मैसेज वाला ले लेते हैं। क्या तुम मूव ऑन हो गए हो, क्योंकि ना वो पहले जैसा प्यार, ना पहले जैसी वो हक वाली लड़ाई, ये दूरी बढ़ती जा रही है। क्या मैं जो समझ रही हूँ वही सच है, मुझे पता है तुम कुछ हाइड कर रहे हो। देखो, तो एक दूसरे को डाउट की उससे देखा जा रहा है, तो यही है आप लोगों की और आपके पार्टनर की एनर्जी। तो जो मुझे दिखा मैंने आपको बता दिया। इसमें से देख लेते हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स। ये भी मैंने सारे मैसेज उस दिन बैठ के बनाए। इसमें कोई अल्फ़ाबेट भी आ सकता है, कोई मैसेज भी आ सकता है। यू से कोई किसी का नाम भी हो सकता है। यू जो है देख लें आप कैसे, और साथ में है अपसेट, तो आप दोनों ही अपसेट हैं एक दूसरे के वियोग में। ठीक है जी, एक दूसरे के साथ जो भी आपने लड़ाई झगड़े किए हैं तो आप अपसेट हैं। नेक्स्ट आया है बी फॉर बॉय।
बी फोर कई नाम होते हैं वैसे, देख लें आपसे कैसे रेजोनेट हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ट्रेन ट्री टॉर्च, देख लीजिए, ट्रेन ट्री टॉर्च। पी, पर्सनल, तो हो सकता है जैसे ओवरफ्लोइंग इमोशंस, मैंने कहा ना, आप एक दूसरे के साथ जो पर्सनल मोमेंट्स आपने बिताए हैं, हो सकता है वही आप याद कर करके, मतलब इस टाइम आपकी एनर्जी है कि जो आपने टाइम अच्छा बिताया है आप उसी को याद कर रहे हैं, ठीक है। मतलब नफ़रत ना उधर है ना इधर है, लेकिन फिर भी एक नो कांटेक्ट है। तो ओके व्यूअर्स, ये है आप लोगों की पार्टनर की इंटेंसिटी, यू वर्सेस देम भी होगी ये रीडिंग, करंट एनर्जी भी होगी, आप क्या सोचते हैं वो क्या सोचता है, ठीक है। तो ये दोनों की रीडिंग होगी, दोनों की जो आदान प्रदान जो इस टाइम चल रहा है करंटली। तो ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, यू आर वेरी प्रीशियस, खुद को याद दिलाएं यू आर लवेबल, तो ऐसे बोला करें आई एम लवेबल, ठीक है। बॉटम में बड़ा अच्छा कार्ड है स्टार, मे बी आप लोग स्टार सीड हो सकते हैं या कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, ठीक है। आप ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके अंदर काफ़ी जो कहते हैं ना छुपी हुई प्रतिभाएं हैं जिनको आपको खुद नहीं पता कि आप क्या चीज़ हैं, और आपकी तो एनर्जी इतनी अच्छी आई है, 9 ऑफ पेंटिकल साथ में एम्प्रेस, वाह वाह वाह। तो अपनी कीमत को पहचाने, ये गाइडेंस भी है स्टार का कार्ड आपके लिए, कि जब तक आप खुद को जो है नहीं प्रायोरिटी पे रखेंगे अपने सामने, एटलीस्ट औरों के लिए छोड़ो, परे औरों को छोड़ो, आप अपने लिए अपने आप को प्रायोरिटी पे रखो, ठीक है ना। अपना ख्याल रखो, खुद को खुश रखो, तो और चीज़ें तो बनती बिगड़ती रहती है ज़िंदगी में, चाहे वो पैसा है चाहे वो रिश्ते हैं। तो ओके, कहते हैं ना, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं जिंदगी के लिए, प्यार से भी ज़रूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। तो ये गाना चैनल हुआ है, सुन लीजिएगा, ये गाना बहुत पुराना है लेकिन बहुत ही अच्छा है, आपके लिए एक सबक भी हो सकता है, तो सुनिएगा ये गाना। तो पहले अपना ध्यान रखिए और फिर प्यार का ध्यान रखिए। ओके, लव यू ऑल, टेक केयर।